रिकॉर्डिंग। एवरीवन नमस्कार। मेरा नाम संतोष है और आप लोग स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में कनेक्टेड हैं। ठीक है। आज हमारा चौथा दिन है 5 दिन के फ्री क्लासेस सेशन का। ठीक है। और ये 5 डे फ्री क्लासेस की कोई चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं हमारे क्लासेस में आकर के। कुछ आप जरूर सीखने को आपको मिलेगा। थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है। कल तक की क्लासेस जो है हमारी काफ़ी बेहतर रही और आज भी आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरीवन। सोचते तो हैं हम लोग कि बहुत ही मास्टर माइंड का टेक्नीशियन बने, हर किसी का ये सपना होता है कि यार बहुत ही जबरदस्त टेक्नीशियन बनना है। और जब बारी आ जाती है ना मेहनत की, तो कहते हैं कि अरे इतना मेहनत है। तो सिंपल सी बात है, मेहनत ही आपको ऊंचाई पे ले जाता है, बिना मेहनत किए कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, बशर्ते हमें वो टीचर चाहिए, हमें वो गाइडर चाहिए जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके, जहाँ पे हम मेहनत करें तो हमें मंजिल भी आसानी से मिले। तो सबसे पहला बात होता है कि जैसे हम लोग किसी भी एबीसीडी अभी सर्किट की बात कर रहे हैं कि रिपेयरिंग तो आप करते हैं। टच डिस्प्ले फोल्डर माइक मार्केट में हर कोई करता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस तभी हो पाएगा जब आप बोर्ड लेवल का स्पेशल मास्टर बने, जिसको कहते हैं ना, है ना, ईएमएमसी मास्टर, आईसी मास्टर, सीपीयू मास्टर। तो आप जब तक आईसी लेवल का मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक क्या है ना कि मार्केट में जो आप काम कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो आप भी एक कॉमन ही शॉपकीपर है, एक कॉमन ही टेक्नीशियन है। कोई अंतर नहीं है, कोई दुकानदार आपके पास नहीं आएगा। कौन दुकानदार आपको देगा कि लो भाई इसका फोल्डर लगा दो, इक्का दुक्का। लेकिन आईसी लेवल का काम करेंगे तो आपके पूरे मोहल्ले के दुकानदार आपको काम देंगे कि भाई मेरा करो मेरा करो। और आपके पास फुर्सत नहीं रहेगा, लेकिन दूसरों के पास खाली पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे कि बोर्ड लेवल का तो काम हम करना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं सर करना चाहता हूँ। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से है? सर्किट की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी एबीसीडी मोबाइल आता है और उस मोबाइल में मान लिया जाए कि कोई एक प्रॉब्लम है, सपोज दैट लाइट की प्रॉब्लम है। चलो एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम है। तो इस सर्किट में या किसी भी सर्किट में लाइट आईसी कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? कहाँ पे लाइट ऐसी लगी हुई है, कहाँ पे ऑडियो ऐसी लगा हुआ है, कहाँ पे चार्जिंग ऐसी लगा हुआ है, कहाँ पे सीपीयू है, कहाँ पे एमएमसी है, पावर ऐसी कहाँ से वोल्टेज बना रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है किन चीज से? स्कीमेटिक से, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्कीमेटिक्स मेरे ख्याल से अभी जितने भी लोग ग्रुप में है ना, 50% लोगों के पास होगा, 50% लोगों के पास अवश्य होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि ये स्कीमेटिक्स डायग्राम में अधिकतर लोग इस्तेमाल किस चीज का करते हैं? किस चीज का? तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन का। मैं दिखाता हूं आपको। हम रेंडमली एक ऐसा मॉडल लेते हैं जो आपने जरूर आपके पास आया होगा। ऐसा मॉडल ले लेंगे जो आपके पास कभी एबे नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग जनरली हार्डवेयर सॉल्यूशन का आप लोग यूज करते होंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे आपके फोन में क्या है ना कि माइक नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है, तो आप लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन का यूज लेते हैं, है ना। जैसे एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा है, तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन से इस चीज को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इसके माध्यम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन मजे की बात जानते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी आपको 20 से 30% मिस्टेक रहता है। सुदीप जी बाद में इस चीज पे बात करेंगे, पहले टॉपिक हम थोड़ा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो टाइम दिया जाएगा आप लोगों को सवाल जवाब पूछने का, पहले मुद्दे की बात को खत्म करते हैं। तो ये जो हम लोग है ना हार्डवेयर सॉल्यूशन का जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमें एक वे दिखाया जाता है कि अगर आपके फोन में लाइट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इन लाइन को ढूंढिए या यहाँ से इस लाइनों को ढूंढिए, है कि नहीं। इन चीजों के माध्यम से ढूंढ करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। लेकिन एक बात आपको पता है कि ये जो दिखाया, आप तो सिर्फ उतना ही देख रहे हैं, इसके अलावे आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे बचपन में आप लोग घोड़ा देखे होंगे कि रोड पे जो घोड़ा टमटम चलता था ना, तो उसके आंखों के दोनों तरफ ना इसे पट्टी दिया जाता था कि भाई तेरा काम है सिर्फ सीधा देखने का, दाएं बाएं से तुमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं देखोगे तो तुम खाई में चले जाओगे। इसीलिए ना उसको सिर्फ सीधा दिखाया जाता था। तो ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है ना, ये वही चीज है, आपको सिर्फ सीधा दिखाता है, दाएं बाएं मत देखो, क्योंकि दाएं बाएं बाएं बहुत कुछ है, वो चीज आपको समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए आप जितना देखना चाहते हो
उतनी ही आपको दिखाया जाता है ना। नहीं कहावत में कि जितना ज्ञान आपको चाहिए ना उससे कम ही दिया जाता है, ताकि आप होशियार ना बन जाए, है कि नहीं। नेता लीडर चाहेगा कि आप होशियार हो जाएं, क्योंकि आप होशियार हो जाएंगे तो उसके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कौन बोलेगा। आप होशियार हो जाएंगे तो आप बोले यार हम अपना काम देखेंगे, हम तुम्हारे पीछे जाएंगे जिंदाबाद करने के लिए। आइए बात समझ में। तो वही चीज होता है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन शॉर्ट नॉलेज होता है। यहाँ पे आपको डीपली में कोई भी चीज एक्सप्लेन करी नहीं रहती है। इसीलिए जब आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं या किसी भी टीचिंग या किसी भी ट्रेनर से जुड़ते हैं, तो आपको ना एक प्रॉपर जानकारी जो है वो आपको स्कीमेटिक दे सकता है। स्कीमेटिक्स एक ऐसा डेटा है जिसमें मिस्टेक की चांसेस 0.1% भी नहीं रहता। समझ गए। और वो हमारे पूरे मोबाइल फोन की सर्किट की एक एक ना पूरी नींव कहिए वो है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि स्कीमेटिक्स हमें किस हिसाब से प्रॉफिट देता है। हम उसके छोटे छोटे चीजों पे सबसे पहले फोकस करते हैं। ठीक है। मान लिया जाए, इसका हम एक दूसरा इमेज ले लेते हैं। जैसे देखिए, आपके पास बोर्ड आता है मार्केट से छेड़खानी किया हुआ, यानी कि रिपेयरिंग किया हुआ बोर्ड आता है, छेड़खानी करी हुई बोर्ड आती है। तो उस बोर्ड को आप लोग क्या करते हैं, पहले आई स्कैन करते हैं। स्कीमेटिक का प्राइस 2400 के आसपास रहता है, 2400 के आसपास, कुछ उसी में ऊपर नीचे होगा। तो ध्यान से बातों को समझिएगा। मान लिया जाए ये मदरबोर्ड है आपके सामने, आपके पास आया रिपेयर होने के लिए, मार्केट से ऑलरेडी ये घुमा फिरा हुआ बोर्ड है। तो आप या हमारे पास भी रिपेयरिंग आता है तो पहले हम आई स्कैन करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या कितना छेड़खानी हो रखी है। तो हमने एक चीज नोटिस पाया कि मान लो यहाँ से कोई कंपोनेंट्स निकला हुआ है। नोटिस करिए, मान लो यहाँ से कोई कंपोनेंट्स क्या है, निकला हुआ है ना। तो हमारे मन में भी तो ये कंफ्यूजन होगा कि अरे यार ये कंपोनेंट्स निकला हुआ है, मैं सीपीयू रिवॉल्व करके लगा भी दूं तो शायद मेरा सेट ऑन नहीं हो। तो ये कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या है। तो इस कंपोनेंट्स की वैल्यू जानने के लिए आप क्या करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन को घूमते हैं। तो क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर में आपको उस कंपोनेंट्स की वैल्यू है डली हुई। ठीक है। अगर है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो यहाँ तो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, देख रहे हैं, कहीं से भी रेंडमली कोई पार्ट्स गायब है, तो हर पार्ट्स की तो यहाँ वैल्यू नहीं है डली हुई। तो आप कैसे जानोगे, कैसे आप उस चीज को सॉल्व करोगे। हम इस चीज को कैसे कंफर्म करेंगे कि क्या उस कंपोनेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारे फोन की बूटिंग के लिए यानी ऑन होने के लिए जरूरत है भी या नहीं। आई बात समझ में कि हमारे सर्किट को ऑन होने के लिए उस कंपोनेंट्स की जरूरत है भी या नहीं। क्या इस चीज को आप क्लियर कर पा रहे हैं। अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप तो पहले यहीं पे फंस गए। हो सकता है वो कंपोनेंट जरूरत हो लेकिन आप उसके बगैर काम कर रहे हैं, या हो सकता है जरूरत ना हो तो भी आप उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इन चीजों से हमें जो है बाहर निकालने का काम स्कीमेटिक करता है। जैसे देखिए, हम स्कीमेटिक को ओपन करते हैं, लेआउट। स्कीमेटिक्स में दो चीज अवश्य रहता है, एक लेआउट और एक डायग्राम। ये दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, और जनरली रहता है। अब इसके माध्यम से एक आपके मन में सवाल में भी आ गया होगा किसी को कि सर जिस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं दिया गया है उसको क्या करेंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है कि सर जिस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं दिया गया है वहां पे हम क्या करेंगे। तो उसके पे भी हम आएंगे, पहले जो है सामने उसको खत्म करते हैं। तो जैसे देखिए, हमने यहाँ पे बात किया था कि मान लो कि हमारे इस कंपोनेंट्स है या नहीं है, या फिर इसके बगल में जो ये दो कंपोनेंट्स है इसकी क्या मान है कि नहीं। तो इस चीज के लिए हम लोग आते हैं किस चीज पे, लेआउट पे। यहाँ देखिए लेआउट पे, इसको ध्यान से देखिएगा। लेआउट पे आइएगा तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की जो है ना एक कोड डली हुई रहती है। कंपोनेंट्स का क्या होता है, एक कोड डला रहता है। इस कोड को टेम्पोरली एड्रेस कहते हैं। इस कोड को क्या कहते हैं, टेम्पोरली एड्रेस। टेम्पोरली एड्रेस का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ लेआउट और स्कीमेटिक के लिए ही यूजेबल होता है। तो हम यहाँ से इस चीज को क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पे। जब आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे R181826 पे डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज आपका कॉपी हो जाएगा। अब इस चीज को कॉपी करने के बाद हम स्कीमेटिक्स में आते हैं। पहले जो हम चैप्टर था वो हम लेआउट में थे। पहले हम कहाँ पे कनेक्टेड थे, लेआउट में। और फिर हम यहाँ से सेकेंड चैप्टर को चेंज करेंगे तो हम किस चैप्टर में आ जाएंगे, यहाँ से स्कीमेटिक में। तो यहाँ से हम जब स्कीमेटिक पे क्लिक करेंगे और इस चीज को पेस्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल V दबा करके या माउस को राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा पेज को जूम करेंगे।
तो अब आपको पता चलेगा कि जिस कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, ये कंपोनेंट्स का रिलेशन हमारे फोन में किस चीज से है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे फोन में उस कंपोनेंट्स का रिलेशन था एलसीडी टीईओ। इससे इसका रिलेशन है, मतलब इसको कहते हैं एलसीडी का टीयरिंग इफेक्ट लाइन। ओके, किस चीज की। अब आप एक बार मदरबोर्ड पे आइए और यहां से समझिए कि हम जो इस कंपोनेंट्स की बात किए, चाहे ये वाली रेजिस्टेंस या इसके बगल वाली रेजिस्टेंस या इसके, हम बारी बारी से सब रेजिस्टेंस को लेंगे। तो अभी हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस को लिए थे, जो देखिए हम एक एरो दिए हैं, रेड एरो। रेड एरो आपको दिख रहा होगा। तो हम वहां की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इस कंपोनेंट्स का रिलेशन किस चीज से है, हमारे फोन के किस विभाग से है। तो एलसीडी का टीयरिंग इफेक्ट विभाग से है। अब हमें इस चीज से तहकीकात कंप्लीट हो गया कि ये कंपोनेंट्स हमारा एलसीडी के टीयरिंग इफेक्ट से है। तो फोन इसके बगैर भी ऑन होगा, फोन इसके बगैर भी ऑन होगा, लेकिन एलसीडी नहीं आएगा। तो पता कैसे चलेगा सेट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो या तो हम डीसी सप्लाई मशीन से फोन को ऑन करके देखेंगे, या फिर आई चार्जर में लगा करके फोन को देखेंगे कि हमारा करंट कंजप्शन कितना जा रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सर्किट पे काम करते हैं तो इन चीज में जो हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मेरे से एक सामान उड़ गया, मेरे से एक पार्ट्स उड़ गया, मेरे से एक रेजिस्टेंस निकल गई, मेरे से एक कैपेसिटर निकल गया, एसएमडी के एयर से ब्लोअर से वो भाग गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्कीमेटिक्स का नॉलेज रखिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, हमें यहाँ से सिंपली वे में पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस टीयरिंग इफेक्ट है और इसका मान कितना है, 1 किलो। कितना मान है इसका, 1 किलो। अब इस चीज का हमें मान भी पता चल गया। अब आप ये कंपोनेंट्स निकालोगे, किसी न किसी आपके पास स्क्रैप बोर्ड होगा, कोई ना कोई आपके पास स्क्रैप बोर्ड फेंका पड़ा होगा, आप उससे कंपोनेंट्स का मान जो है निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको 1 किलो ढूंढना है, तो आप मल्टीमीटर से 1 किलो ढूंढिएगा, तो हो सकता है 2 मिनट में भी मिल जाए, हो सकता है 2 घंटा में भी नहीं मिले। तो उसके लिए हम फिर से एक स्कीमेटिक का हेल्प लेंगे। आपके पास कोई भी तो स्क्रैप बोर्ड होगा ना फेंका पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं होगा तो पुराना Redmi 5 होगा, है ना, Redmi 5 वगैरह होगा। आप Redmi 5 को खोल लीजिए, देखिए कंपोनेंट्स नेम इसका ले लीजिए। यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में आपको इतनी तहकीकात करा देंगे कि अगर आपके पास बोर्नियो है तो आपको कंपोनेंट्स वगैरह ढूंढने में, आईसी ढूंढने में, कनेक्टर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हम खोल लेंगे लेआउट। अब देखिए, हम एक मॉडल खोले कि उसका स्क्रैप बोर्ड मेरे पास है, एक स्क्रैप बोर्ड हमारे पास है पुरानी बोर्ड, उसमें 1 किलो का रजिस्टर ढूंढना है या 2 किलो का या 5 किलो का, कोई भी। तो कैसे ढूंढते हैं, बेहद सिंपल है। यहां से देखिए, हम यहां से आगे सबसे पहले लेआउट में। तो हमको क्या चाहिए था, इसमें हमने देखा था कि हमको 1 किलो का चाहिए था। तो हम यहां से 1 किलो को कॉपी कर लेंगे, या नहीं तो मैनुअली इसके सर्च बार में आकर के लिखेंगे, इसका जो सर्च बार है ना, इसमें मैनुअली आकर के लिखेंगे 1 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 के। 1 के लिख करके हम यहाँ से सर्च करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। तो यहां से जूम करने के बाद देखिए 1 किलो का जो रेजिस्टेंस है आपको फट से मिल गया एक बार में। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, इसका कोड कॉपी करना है। क्या करना है इसका, यहाँ पे जो ये कोड डाला हुआ है इसको आपको कॉपी करनी है। ठीक है, माउस से डबल क्लिक मारिएगा, कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो गया। अब आप आ जाइए लेआउट में, इसको थोड़ा जूम कीजिए, पेस्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। आपका जो ये कंपोनेंट्स है आपके सीपीयू के इस कोने में लगा हुआ है, हम मदरबोर्ड पे दिखाते हैं। आपका जो 1 किलो का रेजिस्टेंस है, देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, देखिए दिख गया आपको। ठीक है, हम घेरा में डाल दिए। अब ये चीज आप समझिए कि एक छोटा सा कंपोनेंट्स आपको कितना परेशान करता था। अगर कहीं से भुतला गया, गायब हो गया, आपके पसीने छूट जाते थे कि अरे यार एक पार्ट्स भुतला गया, अब ये सेट ऑन होगा या नहीं ऑन होगा। लेकिन अगर स्कीमेटिक्स की ये छोटी सी जानकारी आपके पास रहे, तो कोई भी कंपोनेंट्स भुतला जाए, अब आपको परेशानी होगा। यस या नो एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखिए कि आप समझ पाए या इन चीजों को नहीं समझ पाए। एक बार जरा चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, प्रमोद जी यस कह रहे हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है,
बहुत अच्छा। ओके, बढ़िया। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब स्टॉप कीजिए चैट को। जब बोलेंगे चैट करना तो फिर आप कीजिएगा। ओके, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम भले कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कितनी दूर में भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स और परेशानी को समझते हुए जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, एकदम परफेक्ट काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का मतलब होता है कि मान लो कोई भी एबीसीडी मोबाइल है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमारे फोन में काफी सारी आईसियां लगी रहती है ना, काफी सारे आईसी लगी रहती है। अब यहां से हम आ जाते हैं प्रीवियस जिस बोर्ड पे हम थे, उस बोर्ड पे। अब मान लो कई बार क्या होता है ना दोस्त, कि यहाँ पे देखिए कि लाइट आईसी लगी हुई है। ये कौन सी आईसी लगी हुई है? लाइट आईसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइट आईसी लगी हुई है, क्या कहते हैं इसको? लाइट आईसी। अब ऑलरेडी लाइट आईसी पे किसी ने काम किया, वहां पे लाइट आईसी मानो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसका नंबर हम कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? लाइट ऐसी जब वहां है ही नहीं तो उसका नंबर हम कहाँ से लाएंगे? तो आराम से आ जाएगा और मिल भी जाएगा। बस देखिए एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा लाइट ऐसी है, एलसीडी का लाइट आईडी, लाइट ऐसी। इस पे क्या लिखा हुआ है लाइट ऐसी का नंबर? डीएफसीडी। तो डीएफसीडी से थोड़ी ना लाइट ऐसी मिलेगा। देखिए कितना सिंपल है। लेआउट में आ जाइए। लेआउट में यहाँ पे ये आपकी लाइट ऐसी लगी हुई है, U1800 है लगी हुई। ठीक है, U1800। इसका नंबर को कॉपी करिए, बस सेम डबल क्लिक करिए, स्कीमेटिक में आ जाइए, पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पहुंचे लाइट आईसी पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस आईसी का नंबर? LM3697। ठीक है। अब ये लाइट आईसी का नंबर भी हमको कौन बताया? स्कीमेटिक बताया। और स्कीमेटिक तो चलाना आपको आता नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज फ्री क्लासेस है तो बड़े अच्छे से आप ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा ध्यान है क्लासेस के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। यही ध्यान आपका हमेशा रहना चाहिए। कि इस आईसी का नंबर हमको पता चला LM3697। लेकिन हम लोग तो अगर मदरबोर्ड के ऊपर देखें तो यहाँ तो आईसी का नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? तो हम नंबर कहाँ से ज्ञात किए? लास्ट में क्वेश्चन लेंगे अंसारी भाई। तो यहाँ पे क्या है, इसका तो नंबर हमको पता चल गया, इसका नंबर कहाँ क्या है लिखा हुआ यहाँ से? LM3697। अब इस नंबर को कॉपी करेंगे। किस नंबर को? LM3697 को कॉपी करेंगे। डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक मारिएगा माउस से, एक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इसमें एक आपका बोर्नियो में ये लेंस टाइप एक यहाँ पे ऑप्शंस डली हुई है। देखिए हम सब चीज को ना लाइनिंग से भी दर्शा दर्शा के आपको दिखा रहे हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि भैया हम ऑफलाइन सीख रहे हैं या ऑनलाइन, आपको लगेगा चीजें मेरे सामने है। अब यहां से हम इस पे क्लिक करेंगे, एक आपका नया विंडो खुलेगा, थोड़ा वेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड बटन से Ctrl V पेस्ट करना है। ठीक है, ये LM3697। अब इसको सर्च करना है। अब आप देखिए कि ये जो आईसी है ये कितने सारे मॉडल में यूज करी गई है। जिस आईसी को अभी आप ढूंढ रहे थे कि नहीं है आपके पास, ये आईसी देखिए कितने सारे मॉडल में यूज करी गई है। LG, मेजू, मोटरोला, ओप्पो, ओप्पो का A37, A37 क्वालकॉम, A3। ठीक है, कितने सारे मॉडल में है। और ये इतनी ही मॉडल में नहीं है दोस्त, ये अभी आपका 74 मोबाइल में लगा हुआ है। कितने में? 74 मोबाइल फोन की मॉडलों में ये आईसी का यूज किया गया है। और ये 74 में भी से भी ज्यादा आईसी में इसका यूज है। 74 तो यहाँ कम है कि बोर्नियो जितना डेटा इसके अंदर डाला है उतनी डेटा आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो इंफॉर्मेशन है ये आईसी करीब करीब हमको लगता है 100+ मॉडल में यूज किया गया है। अब अगर ये आईसी आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं भी है, मान लो फिलहाल मार्केट में ये नहीं है, तो आपके पास ये सब कोई ना कोई स्क्रैप बोर्ड तो फेंका होगा आपके दुकान में।
है कि नहीं? आपके दुकान में नहीं होगा तो आपके पड़ोस वाले दुकान में होगा ना। आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास A3 A37 या A37s कोई फोन है डेड में पड़ा हुआ, मेरे को बस एक आईसी चाहिए। 2 मिनट के लिए उसका फोन लिया, आईसी निकाले दे दिए। आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। यहां से इसके लिस्ट को आप नेक्स्ट करते जाइएगा पार्ट 2 पे, पार्ट 3 पे। तो ये देखिए कितने सारे मॉडल में लगी हुई है। कितने मॉडल है, सब रनिंग मॉडल है। A57, A71, है ना, A7Y, A83, ये सब मॉडल मार्केट में था। F1, F5, F7, देख रहे हैं कितने मॉडल में। F9, है ना, रियलमी V11 V7, कितने सारे मॉडलों में ये मोबाइल में यूज करी गई है। और पोको M3 Pro 5G, यानी कि ये ऐसी 5G में भी आपका यूज किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर जी जो ये जो आईसी था, ये आईसी किस में लगा हुआ था? अभी जहां से हम देखे थे, ये आपका रेडमी का 8A मोबाइल में लगा हुआ था। और यही आईसी किस में लगा हुआ है? हमारे 5G में लगा हुआ है। तो हम लोग जो ये कभी कभी माइंड में सोचते हैं ना कि सर पुरानी मॉडल की डेटा को हम क्यों पढ़ेंगे। कोई को होता है ना कि सर पुराने मॉडल की जो डेटा है, चाहे 8A है, 9A है, सर उसको पढ़ के क्या मिलेगा? वो सब मोबाइल तो मार्केट से धीरे धीरे पुराना हो रहा है। 4G मोबाइल है ना, पुराना हो रहा है, उसको पढ़ के क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एवरीवन। क्योंकि देखिए कंपनी, हमेशा याद रखिएगा, मोबाइल के मॉडल को बंद करता है। भले वो मोबाइल का मॉडल अब वो नेक्स्ट नहीं बनाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आईसी यूज किया गया है, जो रेजिस्टेंस यूज किया गया, कैपेसिटर यूज किया, डायोड यूज किया, जो उसमें के अंदर ईएमएमसी यूज करी गई है, आगे भी वो आएगी। वो आईसी आगे भी आएगा। अगर वो आईसी नहीं आएगा तो कंपनी नया फोन में क्या लगा के देगा आपको? वही चीज लगा करके आपको वो मोबाइल बना करके देगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सर कोई मॉडल ओल्ड होता है। सीक्वेंस, वर्किंग प्रिंसिपल, आईसी का डेटा, ये हर आईसी को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हमारे पढ़ाने का तरकीब क्या होता है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मोबाइल में चार्जिंग, तो कोई भी मोबाइल होगा, चार्जिंग होने के लिए या तो उसके अंदर BQIC लगेगी, या तो उसके अंदर PMI लगेगी, या उसके अंदर PM लगेगी, या उसके अंदर SM, है ना, SMIC लगेगी। तो ये हम ना आईसी पे फोकस करते हैं। जैसे कोई भी अगर हमारा नया मोबाइल आएगा, तो उसके अंदर तो भैया प्रोसेसर होगा ही, है कि नहीं, ईएमएमसी होगा ही, उसके अंदर लाइट ऐसी, ग्राफिक्स ऐसी, ऑडियो ऐसी, चार्जिंग ऐसी होंगे ही होंगे। कोई ऐसी ऐसी होगी कि जो पुरनका मोबाइल में था वही इसमें भी है। तो आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लीजिए, कहीं पे भी सीखिए, तो मैक्सिमम आईसी की ना वर्किंग प्रिंसिपल को समझने का कोशिश कीजिए, है ना। मैक्सिमम, जैसे कि देखिए क्वालकॉम को भी समझिए, मीडियाटेक को भी समझिए, एक्जाइनोस को भी समझिए, मल्टी पावर सिस्टम को भी समझिए। ये सब सिस्टम समझिएगा ना, तो कोई भी मोबाइल जो मार्केट में लॉन्च होता है उसी बेसिस पे काम करता है। जैसे देखिए पूरे संसार में जीव जंतु तो हैं, हर किसी को हवा चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि चाहिए। तो ये चीज ना हर किसी की जरूरत होती है। तो दुनिया का कोई भी मोबाइल बनेगा, उसके अंदर DC to DC ऐसी, पावर ऐसी, लाइट ऐसी, ग्राफिक्स ऐसी, ऑडियो ऐसी अवश्य यूज होंगे। और उन ऐसी की अगर आप डेटा समझ जाते हैं, तो अगर उस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं भी है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? अब हम आ गए उस मुद्दे पे कि जिसका क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी जिस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं देता है बोर्नियो या प्रेगमा, सर उसको कैसे रिपेयर करेंगे? उसमें तो हमको पते नहीं है। तो अब सोच के देखिए, यहाँ जो आप देखे कि ये जो हमारा LM3697 है, ये लाइट मैनेजमेंट आईसी 3697, ये तो लगी हुई है करीब करीब, मतलब 70 से प्लस मॉडल में ये आईसी लगी हुई है। तो इसमें से 70 मॉडल का तो स्कीमेटिक्स बोर्नियो में नहीं होगा। सुन के देखिएगा, दिमाग थोड़ा लगाइएगा, कॉमन सेंस, ठीक है। ये जो 70 मॉडल में ये आईसी यूज हुई है LM3697, ये 70 मॉडल का तो स्कीमेटिक नहीं है बोर्नियो में, है ना। आप बोर्नियो में देखने जाओगे तो वीवो सब का स्कीमेटिक नहीं के बराबर में होता है, लेकिन उसमें तो है यही आईसी लगी हुई, है ना। तो यही आईसी रेडमी के 8A में जो काम किया है वही वो बाकी में भी काम करेगा। जैसे इस आईसी में हमारा 12 पिन होता है, तो इसको हम लोग काउंट करते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। तो A1 बॉल का जो काम है वो दुनिया के किसी भी मॉडल में लगेगा तो वही काम करेगा। अगर उस पर VPH आनी है तो VPH ही आएगी। समझ गए? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप देखते होंगे कि जब हमारा डेमो में आप आते होंगे ना, तो हम मतलब टॉपिक पे कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, है ना। कुछ ज्यादा ही हमारा जो है उस पे मतलब वॉइस निकलता है। क्यों?
क्योंकि हमारे में जंपर मारने वाली सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। कहीं पे कोई आता है, आओ ना हम सिखाएंगे कि एक बार में फोन को कैसे ऑन करते हैं। ये सबसे टेक्नोलॉजी वाला नॉलेज है। एक बार में कहाँ से ऑन हो जाएगा जी, है ना। अब एगो कहीं जंपर मार के आज सिखा दिए, कल को नया मॉडल आएगा उसमें जो आईसी कैसे काम करता है, प्रिंसिपल नहीं सिखाए, सिर्फ जंपर मारना सिखाए, कैसे बच्चा काम करेगा वहां पे। है, फिर वो वहां कल आपको फोन लगा के पूछेगा। आप तो विदेश में घूमते रहिएगा, वो आप फोन ही नहीं उठाएगा, वो कहाँ से रिपेयर करेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, जैसे अभी एक भाई ने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन किया, मैंने बोला कि नहीं रहने दीजिए, बाद में जवाब देंगे। मैंने क्या बोला कि जब आप सीखिएगा ना दोस्त, आपके खुद ब खुद सवाल खत्म होते जाएंगे। लेकिन जब सीखिएगा लेवल से नहीं, जड़ से नहीं सीखिएगा, तो ये क्वेश्चन की पहाड़ हमेशा बना रहेगा। कितना भी इंस्टीट्यूट ट्रायल मारिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट ही जाइए, चीजों को बेसिकली समझने का कोशिश कीजिए कि सर, मुझे नहीं पता कि मोबाइल क्या होता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना बता दीजिए कि उस सर्किट में जितनी आईसी लग करके आती है, उसका काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है। वो जान जाएंगे तो मोबाइल तो हम खुद ब खुद डिजाइन कर लेंगे। समझ गए। ज्ञान ऐसी होनी चाहिए, जो बात मैंने अभी बोला है, थोड़ा उसको ध्यान से सुन करके समझने का कोशिश कीजिएगा। समझदार होंगे तो एक बार में समझ जाएंगे, नहीं तो बीन बजाने से भी जो है ना, समझ में नहीं आता है। तो हमें प्रिंसिपल सीखना चाहिए। प्रिंसिपल सीख जाइएगा तो कोई भी मोबाइल है, अरे कितने प्रकार की लाइट ऐसी होंगे हमारे मोबाइल फोन की दुनिया में। अगर मोबाइल फोन को आप देखिएगा तो हजारों मॉडल है, लेकिन लाइट ऐसी को जाइएगा स्पेशली, तो 7 गो से 8 गो लाइट ऐसी है मुश्किल से। 6 पिन का लाइट ऐसी आप लोग देखे होंगे, Redmi 5A से लेकर के आज भी चल रही है। 9 पिन का लाइट ऐसी Y1 वगैरह में देखे होंगे। 12 पिन का लाइट ऐसी, ये आप देख ही लिए हैं। ठीक है, 12 पिन के बाद हमारे पास कौन सा आता है, ओलेड वाली। ठीक है, ओलेड वाली 32 पिन का। ठीक है, उसके बाद आता है 24 पिन का। 24 पिन का लाइट ऐसी जो अभी आपका A14 12 A12 A14 इस सब में जो अभी लाइट ऐसी लग करके आ रहा है, जिसमें लाइट ग्राफिक्स से की एक ही में 24 पिन का लाइट ऐसी। आप 5 7 गो 8 गो लाइट ऐसी को घोर के पी जाइए ना, दुनिया का कोई भी फोन लाइट प्रॉब्लम आएगा आप बना लीजिएगा। उसका स्कीमेटिक भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में उसका डेटा छपा हुआ है। तो फोन ऐसे ही रिपेयर होता है कि जब हमें आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल पता रहे। और ये बात हम अपनी हर क्लासेस में लोगों को कहते हैं कि कहीं पे भी ना क्विक शॉर्टकट सॉल्यूशन पे मत जाइए, वो आपको फंसाएगा। नहीं, कहते हैं कि जीवन में भी कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो महंगा पड़ जाता है। कि इधर से हाईवे 40 किलोमीटर है, और इधर से एक जंगल का रास्ता है मात्र 15 किलोमीटर, तो आप जो उधर जो है 25 किलोमीटर बचाने के चक्कर में ना जीवन को खतरा में डाल रहे हैं। तो शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रिपेयरिंग हो और चाहे वो जर्नी हो, ये महंगा पड़ जाता है। तो लॉन्ग कट में थोड़ा जाइए, सेफ रहेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। ओके। तो स्कीमेटिक्स का तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा, और स्कीमेटिक्स यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत कुछ है जो हम एक दिन में इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही कुछ है। अब स्कीमेटिक्स में इतना कुछ देखे, चलिए थोड़ा सा हार्डवेयर की तरफ भी आगे बढ़ते हैं कि हैंड स्किल को हम लोग सेटअप कैसे करते हैं। एक ये होता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तो हैंड स्किल को कैसे सेटअप करेंगे, हमारा तो सर हाथ कांपने लगता है। तो चलिए थोड़ा सा हैंड स्किल को भी ना सेटअप करने की तरीके समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारी स्क्रीन आ रही है। सर। हम्म। हाँ, कैमरा आपका खुला है। आ रही। हाँ, अभी थोड़ा जानबूझ के बढ़ा रखे हैं। ठीक है सर। देखिए एवरीवन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा मदरबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे हाथ में ट्विजर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मेरे हाथ में ट्विजर है। तो बस हमेशा एक बात का कोशिश कीजिएगा कि ये जो हाथ, आप हमारे हाथ में जो ट्विजर देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग की रिपेयरिंग की जो स्टाइल होती है ना, वो दर्जी वाला स्टाइल होता है। दर्जी सबको देखते हैं कैसे, वो टेबल ले लेता है, मशीन पे गटर 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 एकदम टक 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 एकदम मारे जा रहा है, उसका शरीर भी हिल रहा है और अपनों वो मजे कर रहा है दिन भर। आप लोगों में भी कुछ ऐसा ही है। हमारा चेयर देखिए इधर पीछे,
आर्म रेस्ट है, बैक रेस्ट है। यहाँ देखिए, ये चेयर हम दिखाने के लिए नहीं लिए हैं। आपको लगेगा कि सर सुंदरता दिखने के लिए चेयर लिए हैं ये वो, नहीं। ये चेयर जो है ना, हमारे बैक को रेस्ट देता है। और जो हमारी ये आर्म है ना, कलाई, इसके आर्म रेस्ट पे रख देने से ये जो ट्विजर है ना, इसमें कंपन खत्म हो जाता है। आप लोग एक पार्ट्स उठाते हैं ना, तो 10 कंपोनेंट्स को हिला देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हाथ हवा में होता है। हवा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे दर्जी का हाथ ना, ऐसे खट 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 ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। जिस हाथ में ट्विजर हो ना, खास करके उस हाथ को जमीन पे होल्ड करना है। स्पेस, सतह, माइक्रोस्कोप की जो पैड होती है ना, उस सतह पे इसको होल्ड करना है। इसको जब आप इस सतह पे होल्ड करोगे ना, तो आपकी जो हाथ है ना, ऑटोमेटिक हिलना 90% कम हो जाएगा, 90% कम हो जाएगा। आपका हाथ में जो बैलेंस है ना, खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है। अब एक बात हमें बताइए, यूट्यूब की वीडियो आप लोग डेली देखते हैं, क्या ये बात आज तक आपको किसी ने बताया? एक बार जरा चैट बॉक्स में यस ना नो जरा लिखना। बस लिखो आप लोग। है भले ये फ्री क्लासेस, लेकिन जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, वो पैसे से कहीं ऊपर है। लोगों को दिखाई देता है सर 9,000 फीस है, सर 40,000 फीस, सर 10,000 फीस है ना? एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखो, क्या ये बात आज तक आपको किसी ने बताया है? अगर बताया होगा तो यस लिखना, और अगर नहीं बताया होगा तो नो लिखना। ठीक है। ठीक है, चलो देखो, मैक्सिमम सारे लोग बोल रहे हैं नहीं सर किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की रिपोर्ट यही है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ देखिए कि आप हमारे साथ, अब चैट अभी मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि बार बार मुझे पॉप अप आएगा। ओके। तो हमारा ये नहीं है कि, देखो, एक्चुअली होता क्या है कि मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। मैं कल भी आपको सीपीयू उतार के दिखाया, एमएमसी उतार के दिखाया, उससे पहले भी रिपेयर करके दिखाया। मेरे को तो पता है कि मैं कर लूंगा, बट मेरे कर लेने से आपका भला तो नहीं हो जाएगा ना। आपके भले तभी होंगे जब ये चीजें मैं आपके जहन में उतार पाऊं, जो मैं अपनी फीलिंग्स है आपके अंदर उतार पाऊं, आपको मैं समझा पाऊं। और हमारे बताए गए चीजों को अगर आप ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं, तो मैं भी तब हम सफल हो रहे हैं कि हाँ भाई, मैं जो बता रहा हूं आप कर पाओगे, कर लोगे, बिंदास कर लोगे। तो कभी भी जो रिपेयरिंग आप करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो किसी भी हाथ में आप ट्विजर पकड़ो, लेफ्ट या राइट फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी बचपन से एक आदत होती है, कोई लेफ्टी खेलता है, कोई राइटी खेलता है। तो हमें अपने हाथों पे ध्यान देना है। ये कलाई को जमीन पे होल्ड कीजिए, और उसके बाद आप किसी भी चीज को उठाने का कोशिश कीजिए। देखिए एकदम वो मस्त तरीके से निकलेगा। चलिए अब मैं एक बार उठा के दिखाता हूँ। ठीक है। सिर्फ ये बोलने वाली बातें नहीं है, हमें करके भी दिखानी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो रबर है वो अभी भी लगा हुआ है, ये कनेक्टर अभी तक बिल्कुल भी नहीं निकला है। और इसको हम देखिए उतारेंगे, बिना जले कटे और बिना हाथों को वाइब्रेशन किए, बिना हाथों को वाइब्रेशंस किए। क्लियरिटी कैसा है लखन सर? हाँ सर, बिल्कुल सही। देखिए, हम जो फ्लक्स यूज करते हैं एवरीवन, ये मैकेनिक का फ्लक्स होता है। यहाँ देखिएगा छोटका कैमरा में, UV559 फ्लक्स बहुत ही बेहतरीन फ्लक्स होता है आईसी लेवल का काम करने के लिए। थोड़ा सा फ्लक्स आपको लेना है, और हल्का सा फ्लक्स इस पे आपको इस तरह से इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी इस पे आपको नहीं देना है। ये तरीका हम बता रहे हैं कि आप अपने हैंड स्किल को कैसे ठीक करिएगा, ये उसके लिए बता रहे हैं। ये नहीं कि भाई कनेक्टर ही जिंदगी भर आप बदलोगे, ये भी हमारा सेंस नहीं है। हमारा सेंस है कि हैंड स्किल को कैसे डेवलप करते हैं, स्मूथ करते हैं। अब जिस हाथ में ट्विजर है, हम पहले ही एक बार इसको इस तरह से चेकिंग करेंगे कि हमारा जो ट्विजर है वो कनेक्टर को सही से पिकअप कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आसमान से पंछी गिरता है और नीचे जमीन पे बैठे कीड़े मकोड़े को एक बार में लपक के भाग जाता है।
मिस नहीं होता है उससे, क्योंकि वो पहले निशाना जो है ना साध लिया होता है। तो उसी तरह से जब आप लोग बोर्ड पे काम करते हैं, ये कनेक्टर की बात नहीं है, मदरबोर्ड पे लगे हुए हर चीजों के बारे में एक ही सब्जेक्ट होता है, कि चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, या सीपीयू हो, एमएमसी हो, कोई भी आईसी हो। तो पहले ही हम अपने ट्विजर से इस तरह से हम ट्रैक करेंगे कि हम इसे उठा सकते हैं कि नहीं, हम उसे कैरी कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। अगर आप ओके, थैंक यू उजीवर रहमान भाई। उजीवर रहमान भाई कह रहे हैं कि सर जी आप फ्री में बहुत कुछ सिखा रहे हो, अलग सेंटर में मैंने पेड किया है और इतना अच्छे से भी नहीं सिखाया किसी ने, थैंक यू। चलिए उजीवर रहमान जी वेलकम। ठीक है। तो क्या है कि हम पहले ही अपने ट्विजर को इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, जैसे मेरे को ये मान लो आईसी उठानी है, यहाँ पे एक ऑडियो आईसी लगा हुआ है, तो इसको उठानी है, तो हम पहले ही इसको ना हम इस तरह से एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा जो ट्विजर है वो उससे नॉक कर पा रहा है कि नहीं, उसे वो उठा पाएगा कि नहीं। लेकिन जब आप हिट मार दीजिएगा, बोर्ड जब पिघल जाएगा, उस वक्त आपका ट्विजर उसको पिकअप नहीं कर पा रहा है, तो आप घबरा जाते हैं, और वही घबराने की वजह से आपका 10 कंपोनेंट्स हिल जाता है, आईसी क्रैक कर जाता है, आपस में कंपोनेंट्स कैपेसिटर शॉर्ट कर जाते हैं। तो ये सारी घबराहट को कैसे जड़ से खत्म करना है, ये आज की क्लासेस से आपको फीलिंग्स आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आते हैं इस कंपोनेंट्स पे। पहला, अभी हमारा एसएमडी का टेम्परेचर आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ चलिए, हम आपको टेम्परेचर भी एसएमडी का दिखा देते हैं कि हम क्या टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। लखन सर, टेम्परेचर दिख रहा है एसएमडी का? देखिए हमारे सारे टेम्परेचर सेट हैं, और हर जगह कैमरा लगा हुआ है, हर चीज आपको दिखेगी। आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं। ठीक है। बशर्ते आप अपने घर पे हो, मुझे मालूम है, लेकिन फीलिंग्स आपको हम वही देंगे, ऑफलाइन वाली। ठीक है। 3 कैमरा का व्यू आपको जा रहा होगा, एक छोटा, एक बड़ा, और एक एसएमडी का। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हड़बड़ाने का बिल्कुल नहीं। अब हम अपने टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन का भी थोड़ा असर रहता है। तो टेम्परेचर को हमने हल्का बढ़ा दिया। अब हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है कितना है? 326। थोड़ा थोड़ा एसएमडी को मूव करेंगे, हल्का हल्का। ठीक है। और देखिए, एकदम टक से नोक है। नोटिस कीजिएगा कितना समय लगा हमको इस चीज को रिमूव करने में। एकदम, जैसे नहीं कौवा एक बार में कंपोनेंट्स को पकड़ के बाहर कर लेता है, एकदम टक से बाहर, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो हमें भी काम करने के लिए, आपको काम करने के लिए पहले अपना चीजों को समझना पड़ेगा कि मेरा ट्विजर परफेक्ट है कि नहीं, हमारी एसएमडी परफेक्ट है कि नहीं, हमारे एयर का जो थ्रो होता है, जो हीटिंग होती है थ्रो, वो सही हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है। ये सभी चीजों को समझना पड़ता है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझिएगा, चाहत तो रहेगी एक बढ़िया टेक्नीशियन बनने का, चाहत ही रह जाएगी। और कई बार हम देखो पैसे खर्च भी करते हैं इन चीजों पे। ठीक है, पैसे भी खर्च करते हैं इन चीजों पे, फिर भी नहीं सीख पाते, क्योंकि इतनी जड़ से कोई बात ही नहीं करता। अब देखो क्या मतलब गारंटी है कि हर बच्चों की दिमाग ना इंटेलिजेंट ही है? कुछ को ना भाई उंगली पकड़ के भी बतानी पड़ती है। तो हमें लेवल इस तरह से पकड़ना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेवल रखना चाहिए कि A to Z सभी के दिमाग में बातें एडजस्ट हो सके, है ना। तो इसको देखिए, बैठाने से पहले हम एक छोटी सी क्लीनिंग करते हैं। ये क्लीनिंग इसलिए करते हैं, इससे क्या होता है कि नीचे में अगर कोई गंदगी वगैरह रह गया हो, तो वो निकल जाता है। सारा गंदगी क्या होता है यहाँ से, टोटल गंदगी यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब बोर्ड का कंडीशन देखिए, कितना परफेक्ट क्लियरिटी आपको दिख रहा है, एकदम परफेक्ट, कहीं कोई जुड़ाव नहीं, स्क्रैच नहीं, कोई कुछ मसला नहीं। लगाने के लिए हम इस चीज को क्या करेंगे, फिर से हल्की सी फ्लक्स लेंगे, और इस पे थोड़ा सा डाल देंगे, और हल्का सा कनेक्टर के ऊपर भी डाल देंगे। ठीक है। अब हम फिर से उठाएंगे एसएमडी, कनेक्टर को हटा लेंगे, और इसको थोड़ा गर्म करेंगे। अभी थोड़ा दूर से गर्म कर रहे हैं, इसको प्रीहीट बोला जाता है।
ठीक है, अब कनेक्टर को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ अलाइनमेंट कर लेंगे। इसको अलाइनमेंट कहते हैं। इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। ये खुद ब खुद अपने आप को खींच लेगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ओके, थोड़ा इसको लॉक होने दीजिए। थोड़ा सा इसको लॉक होने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, है ना। और उसके बाद क्लीन करते हैं। चलिए, एक बार अब आप इसे जज कीजिए, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। हम इसको और भी थोड़ा जूम करके क्लियर करते हैं। और हमें बताइए कितना परसेंट इसमें आपको दिक्कत दिख रहा है। सही सही बताइएगा, कितना परसेंट दिक्कत कि सर जल गया, सर टेढ़ा हो गया, सर चपक गया, है कि नहीं, है ना। नोटिस करिए कि सर ना एकदम भद्दा सा लग रहा है, सर पता चल रहा है कि किसी ने इस पे काम किया है, सर ना कोने से लहक गया। 1% भी क्लू आप नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, 1% भी आप हमें क्लू नहीं दे सकते कि सर पता चल रहा है, सर जुड़ा नहीं है, सर इसमें दिक्कत है। 1% भी नहीं दे सकते। ये मेरा क्या है ना, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से है? आपकी स्टडी से, आपकी मेहनत से। ठीक है, 1% भी नहीं आएगा। कल भी हमने सीपीयू लगाया था, कल आपने देखा होगा, जो कल हमारी थर्ड डे की रिपेयरिंग थी, है ना। सीपीयू लगाए थे हम। 1% भी सीपीयू एमएमसी की कॉम्बिनेशन में पता नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सर ने निकाल के रिवॉल्व किया है। समझ रहे हैं। तो ये प्रीफेक्शंस आपको अपने अंदर जगाना है, ये एनर्जी जगाना है। समझ गए। और ये एनर्जी जो है ना, 199 रुपया में नहीं होता है। समझ गए। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं, ये जो प्रीफेक्शंस देख रहे हैं, जहाँ की आज लोग आपको, है ना, 199 रुपया में ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। क्या देगा वो यार भाई आपको? क्या देगा 199 रुपया में वो आपको? समझ गए। कुछ नहीं दे सकता है सिवाय बकैतीबाजी के। ये बात मुझे पता है, शायद कुछ लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट हमें पता है कि कुछ नहीं दे पाएगा। समझ गए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टाइम थोड़ा कम है, आगे भी हमें निकलना है। तो एवरीवन, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी जो सीखने वाले बंदे हैं। तो टाइम बहुत कम है। इस्माइल सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? इस्माइल सर, आप हैं कनेक्टेड? आप को होस्ट हैं सर? ये सर शेयर कर दूं? ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको सब कुछ दिख गया होगा कि आज चौथा दिन है हमारा, कल लास्ट है। वैसे भी कल संडे है और कल लास्ट है। तो एवरीवन, बिंदास होके आप जुड़ सकते हैं, बिंदास होके सीखिए। इतनी अच्छी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगी, आप बोलोगे कि मेरा 50,000 बच गया। कहीं पे भी आप 50,000 खर्च करने वाले थे, 100% वो बचेगा। और 1 मिनट एवरीवन, आप लोगों को बता दें, इस्माइल सर इन्फॉर्मेशन दे दें वो वीडियो वाली जो हमने हाँ सर, रिकॉर्ड किया था। इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। हाँ, तो चलिए एवरीवन, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं और हमारे ग्रुप्स के नंबर को कॉपी करते हैं और आपको
अपने नंबर से मैसेज करता है कोर्स के लिए कि यहाँ में ये हमारा कोर्स है, हम 199 से स्टार्ट करते हैं, 200 से करते हैं। तो कृपया सतर्क रहिएगा उन लोगों से, ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद हो तो गलती से आप उसमें मत जाइएगा। हाँ, अगर वो पसंद हो तो आप उसमें जाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप हमें सोच करके उसमें जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा। धोखेबाज लोगों की धरती पे कमी नहीं है, जिसको हम लोग अपने ठेठ भाषा में चोर कहते हैं। तो चोर लोगों की धरती पे कमी नहीं है, वो जुड़ता है, नंबर चोरी करता है और आपको, है ना, हमें दिखा करके और अपना कोर्स बेच देता है। तो सतर्क रहिएगा ऐसे लोगों से। धरती पे तो हर तरह के कपकट लोग हैं, क्या कीजिएगा, सबका इलाज नहीं है, लेकिन समय आने पे सबका इलाज भी हो जाता है। अपने अंदर तो उसको खुद की राइट नहीं है, ठीक है। वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो खुला मैं आंख फाड़ के कह देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर वो दम नहीं है तो क्यों दूसरे को भड़काते हो यार, क्यों तो अपने तरफ खींचते हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उसे सिखाओ, उसे पढ़ाओ, उसे ज्ञान दो, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सीखेंगे और अपना तुम्हें गुरु बनाएंगे। लेकिन दिख कोई और रहा है और बेच तुम देते हो कि आओ, है ना, रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, है ना। खोटे आदमी कहीं के जाए, खोटा सिक्का होता है धरती पे, जिसकी जगह नहीं होती, ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे। आप एक चीज सोचिए, 5 दिन क्लासेस हम दे रहे हैं, 5 दिन गला हम फाड़ रहे हैं, 5 दिन समझा हम रहे हैं, और वही आके आपको बोलेगा कि 199 से मेरा कोर्स ले लो। समझ गए? तो ऐसे खोते आदमी से तनी मतलब सतर्क रहिएगा। अगर हमसे ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िएगा स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के साथ। और अगर कोई और पसंद आया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप फ्रीडम है, कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बट हमारे नाम पे कोई और आपको लूटे तो हम तो चोर, खोता, कुत्ता, हरामी कुछ भी कह सकते हैं, एनीबॉडी। क्योंकि बातें ऊपर तक आ जाती है ना तो बहुत चिढ़ बढ़ता है कि साला सारा काम हम करें, मेहनत हम करें, क्लासेस बच्चों को हम दें, सिखाएं हम, आप एडमिशन कोई और ले ले 199 में, वो भी, है ना। अब बाद में फिर वही स्टूडेंट हमको क्या बोलेगा, सर 199 में आप हमको क्लासेस दे रहे हैं, है ना। मुझे तो सिर्फ वीडियो दे करके ठग लिया गया। तो सतर्क रहिएगा, और आपको पता भी होगा वो कौन आदमी है, बहुत लोगों को पता है, ठीक है। सतर्क रहिएगा। थैंक यू। जी गाइस, ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। कोर्सेज हमारा एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो कंप्लीट कोर्स है वो 8,990 का अभी मिल रहा है। 1,000 रुपये डिस्काउंट है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको 1 साल के लिए प्रीमियम फाइल्स, जो अगर आप लेने जाओ तो मार्केट में लोग 5,5 हज़ार 6,6 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, वो आपको फ्री मिलेगा। और 1 महीने का बॉर्नियो स्कीमेटिक टूल भी फ्री मिलेगा। और 2.5 महीने की प्रॉपर क्लास है। हर दिन वीडियो मिलेगी, क्लासेस चलेगा, और साथ ही सपोर्ट क्लास भी रहेगा। अब 8,990 एक बार में आपको पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। आप 990 से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर अपना क्लास करते हुए अगर क्लास सही लगेगा तो आप हर 7 क्लास के बाद 3-3 हज़ार करके अपना पेमेंट कर सकते हो। तो QR कोड आपके सामने है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें 990, और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। अब जिन्हें बात करना है या कुछ पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, आप मैसेज करें हमें चैट बॉक्स में या हैंड रेज कर दें, सर आपको सारा डिटेल दे देंगे। एवरीवन, चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिख सकते हैं। आईसी की पहचान एवरीवन, साजिद अंसारी जी, बिल्कुल आसान है। जब हम लोग सर्किट के इंट्रोडक्शन पे आएंगे ना तो आपको बताएंगे, हर आईसी की पहचान बताएंगे। ये पहचान क्या, उसका पूरा डिटेल बताएंगे। और एक दो टॉपिक नहीं, लगभग सर तो 120 से ज्यादा टॉपिक्स आपको पूरा क्लियर स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाते हैं। कुछ लोग नेपाल से भी होंगे तो उसके लिए भी हमारे पास ई सेवा है, आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। यस, मनीष गुप्ता जी अनम्यूट हो सकते हैं, कहिए मनीष जी। मनीष जी कहिए, अनम्यूट हो हाँ सकते सर, हैं हेलो। मनीष गुप्ता जी। जी सर, मेरा फर्स्ट फर्स्ट बार ही मैंने सर इसमें ज्वाइन किया है सर। बढ़िया, बताइए। और सर इसका मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ सर, फ्रेशर हूँ। कुछ भी बिल्कुल। नॉलेज नहीं है इनके बारे में सर। ओके। मैं फिलहाल
जी जी सर। बताइए बताइए बताइए। जी सर, खगड़िया से हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा, कोई शॉप वगैरह आपके? नहीं सर, अभी तो शॉप नहीं है सर। ट्रेनिंग शॉप लेना में। चाहता हूँ सर। ओके, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर हम तो सर हैंडीकैप हैं सर, बट ऑनलाइन सर अच्छा रहेगा सर। एक काम कीजिए, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है। मेरा यस। टीम आपको कांटेक्ट कर लेगा। इस्माइल सर, ये हैंडीकैप है तो इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे दीजिएगा, ठीक है, जो भी कोर्स लेंगे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ठीक है, यस सर। ठीक है, अपना नंबर डाल दीजिए। ओके मनीष गुप्ता जी, आपको कॉल चला जाएगा। थैंक यू, आपका नंबर आ गया इस्माइल सर। मनीष गुप्ता जी याद रखिएगा, एक बार आप ही बात कर लीजिएगा। और किन्हीं को बात करनी है तो चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए। चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिएगा, तभी हम आपको अनम्यूट कर देंगे। चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए। जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने परमिशन दिया है अनम्यूट का। अनम्यूट हो सकते हैं। एवरीवन जिनको जुड़ना है फटाफट रजिस्टर्ड हो जाइए। ऑलरेडी आज जो है हमारा चौथा दिन लास्ट होने को है। 5 मिनट हेलो। में देगी उन्हें, नहीं रहा तो अनलॉक टू को, हेलो। अनलॉक टू को ओपन करा लेता हूँ। हाँ हेलो, हेलो। जी बोलिए। बता रहेंगे देखो जी। हेलो। सर हेलो। जी 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 बताइए। सर मेरा दिक्कत ये है कि सर वो शॉटिंग तो EMI Note 7 तविशने का पूछा ना सर आपको। बोलिए ना। वो सर 27 ले रहा है सर डायरेक्ट डीसी पे, यही पूछने डायरेक्ट के वास्ते आपको। डायरेक्ट डीसी पे हाँ 27 ले सर। रहा है विदाउट प्रेस पावर की। हाँ सर। विदाउट प्रेस पावर की तो वीपीएच लाइन लिखिए है आपकी। वीपीएच लाइन सर लिखिए वही है। पहचानना है सर। हाँ तो वीपीएच लाइन नहीं पहचान पाते हैं? हाँ सर। कौन सा मॉडल है? Note 7S। रेडमी का Note 7S है ना? हाँ सर। बोर्नियो है आपके पास? हाँ सर है। हाँ तो उस मॉडल सर का सभी कुछ चार्जिंग, है सर। हाँ उस मॉडल का चार्जिंग डेटा खोलिएगा जा करके। क्या खोलिएगा? चार्जिंग डेटा। चार्जिंग। चार्जिंग डेटा में आप देखिएगा कि बैटरी की जो कनेक्शंस की लाइन है ना, वहां पे एक आईसी लगी हुई है, PM660 होगा, ठीक है। उस आईसी में हाँ वो सर। इंटर करता है और वहीं पे देखिएगा ना येलो कलर में आपको वीपीएच लाइन दिखाएगा, एक क्वाइल लग करके। क्या लग करके? एक हाँ सर। क्वाइल लग करके। कॉइल लग। वही क्वाइल के लाइन में पैरेलल में कैपेसिटर होगा, वहां कैपेसिटर को जाके चेक कीजिए, वो लाइन आपकी शॉर्ट है, ठीक है। अगर ठीक वो है लाइन सर। शॉर्ट है तो कोई भी बैटरी लीजिएगा, माइनस को माइनस में और प्लस वहां सटाइएगा, बोर्ड पे हाथ रखिएगा, कहीं ना कहीं गर्म होगा आपका, ठीक है। सर नहीं सर, किधर पे भी नहीं हिट हो रहा है सर, इसलिए अगर कहीं भी हिट नहीं हो रहा है तो उस आईसी को एक बार बाहर निकाल दीजिएगा, जोन आईसी से वीपीएच बनी है, डीसी टू डीसी को। उसके बाद आप फिर डीसी मशीन से 3.70 हेलो। वोल्ट एक बार बैटरी कनेक्टर पे दीजिएगा और एक बार दीजिएगा वीपीएच लाइन पे। नहीं ओके, सर वो चेक किया सर मैंने, वो कहीं भी हीट नहीं हो रहा ना सर, इसलिए पूछा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सर कहीं पे भी ये, हीट नहीं हो रहा है। मेरी आवाज जा रही है क्या आपको? हेलो। सर कट, हाँ ब्रेक हो रही थी सर, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अगर कहीं पे भी हीट नहीं हो रहा है तो फोन वाटर इफेक्टेड होगा, लीकेज, ठीक है। तो वो डीसी टू डीसी आईसी को बाहर निकाल के तब वीपीएच पे वोल्टेज डाल के चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर ऑटो ठीक है कंजप्शन सर। रुक गया तो समझिए डीसी टू डीसी आपको चेंज करना पड़ेगा। सर ये, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट हो जाइए, अगर अनम्यूट हो लखन जाइए। सर है तो एक बारी क्लास में सर आ थर्मल, जाइएगा। सर थर्मल कैमरे से पता चल जाएगा क्या सर? हाँ थर्मल से भी पता चल जाएगा। नहीं मेरे पास लखन, पड़ा है सर थर्मल कैमरा, हाँ थर्मल से भी देख इससे सकते पूछ हैं। रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, सारी चीजें तो आपके पास है ही, बस सीक्वेंस में नॉलेज नहीं है। हाँ सर सीखिए। यही दिक्कत है सर। हाँ, आप हुए कनेक्ट हुए आप कोर्स के साथ? हाँ हाँ सर कनेक्ट हुआ हूँ इसलिए। हाँ रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी?
नहीं नहीं सर, रजिस्टर नहीं हुआ सर, तभी रजिस्टर करना है। हो जाइए दोस्त, तभी न जाइएगा कंटिन्यू, है ना। कल से तो फिर क्लास ऑफ है ना फ्री वाली, तो फिर कहाँ सवाल पूछिएगा, है कि नहीं। ठीक है सर, होता हूँ, चलिए, बहुत जल्दी होता हूँ सर। ओके, ठीक है। लखन सर हैं क्या? यहाँ पे तो नहीं दिख रहे सर। नंबर है तो एक बार कॉल कर लीजिए। ठीक ठीक। जी आमिर खान जी अनम्यूट हो सकते हैं। आमिर खान, अनम्यूट हो सकते हैं आमिर खान जी। आमिर खान अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। हाँ कहिए। हेलो। जी जी बताइए बताइए आमिर जी हेलो। बताइए, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आमिर भाई, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हेलो। यस आमिर भाई मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। भैया मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। हेलो। अमन जी अनम्यूट हो सकते हैं, अमन, अमन भाई आप अनम्यूट हो सकते हैं, सुन पा रहे हैं जी आप हमें? सर। जी जी कहिए अमन जी। जी, कहिए। बस यही कहना था सर, हमको थोड़ा बेसिक से ज्यादा नॉलेज चाहिए कि हम थोड़ा बेस्ट बन सके अपने आप में। सर जी जब इतना भरोसा किए हैं तो थोड़ा सा और रखिए, ठीक है। आप इस 4 दिन की क्लासेस में कंटिन्यू हैं या नहीं है? नहीं नहीं, बस ये फर्स्ट डे था, हमने आपको मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने? हाँ, रजिस्ट्रेशन करके आपको एक नंबर पे व्हाट्सएप किए हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, हम आपको एकदम कंप्लीटली नॉलेज देंगे, कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। बस रीजन ये है सर, हम आ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन में कीजिए ना। जैसे रीजन ये है कि मेरा सिर्फ ये मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम नहीं है, बिजनेस थोड़ा आगे भी है, सेल भी करना है, सेलिंग होलसेल भी भी करते करना हैं, है। हाँ हम समझ गए, होलसेल वगैरह भी करते हैं, ठीक है मैं बस समझ यही गया। रीजन है। कोई न बात तो नहीं हम कोई बात, ऑनलाइन कर सकते हैं। 6 साल से हम हैं इस लाइन में, हम्म। और हम आपसे शायद 1 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको कभी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपसे हम्म प्रॉपर एक्सपेक्ट करके दूं। लेकिन रीजन ये हम्म था हम्म कि हम्म 3-4 दिन पहले एक लड़का आया था मेरे पास काम मांगने। तो वो हमको बताया कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे अब यहीं पे रहना है, मतलब जहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। तो मुझे एक बिजनेस मिल जाए। तो वो मुझसे बोला कि 25-30 हजार रुपये मैं वहां पे पाता था। और हम्म। मैंने भी कहा ठीक है, आपको मुझे मिल, मतलब वो ये कह रहा था कि 12-13 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आईसी लेवल का हर एक काम करता हूँ। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने सारा सामान ला करके रख दिया, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, डीसी सप्लाई होती है, हर एक सामान जो भी मेरे ठीक है। पास अभी 3-4 दिन पहले अवेलेबल नहीं थे, बट मैंने हम्म। सारा सामान ला करके रख दिया। अब हम्म फैमिली वाले को टेंशन ये है कि हम्म इतना पैसा फंस गया, 40 से 45 हजार रुपए। हम्म। तो रीजन ये है कि शॉप अकेले हम ही संभालने वाले हैं, फैमिली वाले थोड़ा सा रहते हैं सेलिंग देखने के लिए, पापा, सिस्टर। तो अब इसलिए हम सोच रहे हैं जब सारा सामान आ ही गया है तो थोड़ा हम अपने आप के लिए बेस्ट बना दें कि बेस्ट बना ले, हाँ हाँ इनको ये हाँ। ना लगे कि इस बात का मुझे अफसोस होगा कल को। ओके। और रीजन एक ये भी है कि मैं कहीं हम्म। जा नहीं सकता सीखने। सही बात है, टाइम नहीं है, शॉप छोड़ नहीं सकते हैं। बस इसीलिए मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किया है ओके, सर। ठीक है, बस इतना बताइए अमन भाई कि आज आप हमारे साथ जुड़े, आज ही आप ओनली जुड़े या कल भी जुड़े थे? मैं सिर्फ आज ही जुड़ा हूँ, लेकिन ये जो बॉर्नियो सिस्टमेटिक वाला जो आपका ये जो आपने बताया, ये मुझे हम्म। बहुत ही बेहतर लगा। इससे हम्म ये नॉलेज सबसे बेस्ट है इस चीज के हम्म। लिए। चलिए, कुछ डिफरेंस लगा तभी आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं ना, कोई ठीक है। डिफरेंस नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने चलिए, कनेक्टेड हुआ बहुत हूँ। बढ़िया। ठीक है अमन जी जुड़े रहिए, बाकी आपको पेड ग्रुप में ऐड करेंगे 2 से 3 दिन बाद, ठीक है। बाकी कोई जी अगर सर। दिक्कत परेशानी हो तो स्क्रीन पे देखिए, दो दो मोबाइल नंबर है, एक ऊपर 8294 है और एक नीचे 911, इन दोनों में से किसी जैसे पे भी रीजन कॉल कर ये है सकते सर, हैं। मुझे समझ लीजिए अभी कुछ भी बेसिक की चीजें नहीं पता है। हम बेसिक से ही तो कोर्स जैसे स्टार्ट जैसे करेंगे। जैसे जैसे आप हमें बताएंगे वैसे हम्म, वैसे हम अपने लिए करना स्टार्ट करेंगे। करेंगे, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और शायद जिस तरीके से आपने बताया इन फ्यूचर में वो बन भी जाऊं, ये उम्मीद जरूर है बनिएगा, आपसे। देखिए अब मेरा भी यही उम्मीद है कि हम चाहते हैं ना कि लोग इस तरह से टैलेंटेड बन जाए कि वो अपने सीखने के साथ साथ ना 2 लोगों को सिखा सके,
तभी जो है ना देश का बोझ हल्का हो पाएगा। जी यहाँ सर लोग जी। खुद सीखता है। आज देखो हम सीख रहे हैं ना, और हर महीने हम ना कम से कम 5,000 7,000 लोगों को कोशिश करते हैं सिखाने का। जब जी तक सर वो जी सर। सीखेगा नहीं तो उसके ग्रोथ कहाँ से होगा? सिर्फ चार्जिंग पिन वो माइक लगाने अपने से के कहाँ साथ से साथ ग्रोथ वो करेगा? अगले का ग्रोथ करे, ये उसके एक लिए बात लाइफ मुझे के लिए बहुत। बताइए, मैं जी एक जी। चीज बताइए। एडवांस लेवल पे भी ना होलसेलिंग करने के लिए ना ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान आपको होना चाहिए, पते नहीं सही है है कि सर। लाइट जी ऐसी जी। कैसा होता है, ग्राफिक्स ऐसी कैसा होता है, एमएमसी क्या होता है ना। सही बोल है। देगा सर ना, सर मैं मेरे को ना ईएमएमसी, ईएमएमसी क्या होता है रे भाई? फोटो वोटो है हाँ। तो तनी दिखाओ तो भाई मतलब सही है सर। एडवांस होलसेलिंग करने के लिए भी ना नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है ना? होना चाहिए, जब सही है। आपको खुद पता नहीं, जैसे बंदा आया आगे आपके दुकान पे और आपको बोलेगा हे अमन भाई, आपका माइक्रोस्कोप तो बेकार है। आप बोलोगे नहीं हम्म। यार, हम तो अच्छा वाला लाए थे यार, तुम कैसे कह रहे हो? अगर आपके पास हम्म। ज्ञान है, तुरंत एक बोर्ड डाले, जूम किए, है ना, अरे अरे परफेक्ट तो है भाई, कैसे तुम बेकार कह रहे हो? तो हम्म। बिजनेस करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। ठीक है। जैसे तो सर व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा जो होलसेलिंग का लाइन है वो मोस्टली एसेसरीज और मोबाइल लाइन का काम है। रिपेयरिंग का कोई भी ऐसा सामान जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही ना हो, वो मैं क्यों ला करके रखूंगा। होगा नॉलेज तो लाएंगे आप, फिर लोगों बस को आप वही चीज, प्रीफर वही करेंगे। चीज, है ना, यही प्रीफर चीज। करेंगे। जी और जी देखिए जी। मार्केट में कुछ बिके ना बिके, कुछ चीजें हैं ना रिपेयरिंग में जरूर बिकेगी। रिपेयरिंग जी लेवल में सर। जैसे हमारा लाइट आईसी हो गया, ग्राफिक्स हाँ आईसी हाँ। हो गया, और ऑडियो जो आईसी आपने हो गए। बताया लाइट आईसी के लिए हाँ। 7 8 आईसी मैक्सिमम है। है ना। देखिए उसके बाद आपके स्टेंसिल हो गए, माइक्रो जंपर हम्म। हो गए, फ्लक्स हो गए, स्क्रैपर ब्लेड हो गए, ये सब सारी चीजें ना ये लेबल का काम करने के टूल्स हो गए। तो हाँ इसको हाँ भी हाँ। बेचने के लिए तो आप इसकी सबसे पहले यूज जानेंगे, तभी तो आप नए बंदे भी आएंगे तो समझा सकते हैं कि बाबू तुम जी जो सर। ग्लू ग्लू काटने में जो तुम बोर्ड की प्रिंट काट रहे हो, ये वाली जी ब्लेड जी जी। तुम यूज करो, देखो 300 रुपए की ब्लेड है, देखो तुम्हारा मस्त ग्लू कटेगा। तो जी जी। है ना, रहता है। चलिए अमन भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक सर। ठीक है। अ, राकेश सॉफ्टवेयर सर्विस जी, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। राकेश भाई। ठीक है। राकेश जी आपने मैसेज किया कि सर मैंने आपसे हार्डवेयर क्लासेस 2 साल पहले किया है, तो नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। साजिद अंसारी जी अनम्यूट हो सकते हैं, साजिद भाई। साजिद अंसारी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। हाँ कहिए। हाँ जी सर। कहिए आपकी मैं मैसेज। ये कहना चाह रहा था, मैंने कम से कम 15 साल पहले मोबाइल का काम छोड़ा था। छोड़ दिए थे जी। लोग जो स्टार्ट किया था। अच्छा नहीं, बताइए पहले और। कीपैड के फोन चलते थे ना, उसमें करता था रिपेयरिंग में। हाँ तो छोड़ दिए, फिर अभी बताइए। हाँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा करने की, तो अभी इसमें लेता हूँ मैं, मतलब फोन रिपेयर करता हूँ तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता कौन सी ऐसी कहाँ है क्या है, तो सही उसकी बात है। डिटेल जानना चाह रहा था मैं। 15 साल पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। ठीक है। पहले तो भैया सॉकेट पे था, माइक भी है खोलो सॉकेट पे डाल दो। अब तो माइक भी एसएमडी से लगती है। तो कोई नहीं, अभी आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं? रिपेयरिंग का ही काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं रैपिडो चला रहा हूँ अच्छा रैपिडो चला रहे हैं। हाँ, मेरा वाईफाई का काम था वो बंद हो गया, पैरों में दिक्कत है थोड़ी सी। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ बैठने का काम है तो फिर मोबाइल का दोबारा शुरू कर दूँ। मोबाइल के साथ साथ और भी काफी सारे ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ यही तो नहीं है। आप इस चीज को स्टार्ट कीजिएगा, फिर एसेसरीज है, टेम्पर है ना, फिर बहुत सारी उसकी चीजें, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होगी, ये चीज तो अभी ट्रेंड में है, कहीं भी ये शॉप खुलती है तो लोग 2 4 हजार आराम से डेली कमा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं साजिद अंसारी भाई। और जो हमारी क्लासेस चलेगी, कई बार आपने सुना होगा कि क्लासेस हम बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि शून्य लेवल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी जो मैंने 2 4 दिन में आपको पढ़ाया है, तो इसमें हमने रैंडमली बीच से टॉपिक को लिया है। तो ये चीज जो है वो बेसिक नहीं था, अब बहुत हायर भी नहीं था, मीडियम लेवल के टॉपिक थे। बट क्लासेस को हम जीरो से लेकर के हायर स्टेप तक लेके चलेंगे। अगर एग्री है तो रजिस्टर्ड होइए, आइए पेड क्लासेस में। ठीक है। नहीं, वो बात तो नहीं, जैसे आपने वो बताया था ना, डेड फोन का सॉर्ट आउट करने डायग्नोस। के लिए। जी जी जी। हाँ। हम्म। मैंने कि उसके हिसाब से मैंने आज फोन खोला है, तो उसमें मुझे मिली काफी आई से, मैंने समझ में नहीं आया क्या है। तो मैंने सही कि उसके बात है। ऊपर वीडियो वीडियो भी नहीं है आपकी। कौन सा मॉडल है? मॉडल है ये तुम्हारा रेडमी का है, हमारा Note 10।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए डुअल पीएम लगा होता है, मल्टी पावर उसमें होती है। ठीक है, अब मल्टी पावर का सीक्वेंस कहाँ से अभी आपको पता रहेगा, आपने तो 15 साल पहले ही फील्ड छोड़ रखा है कि नहीं। जी और जो मैंने क्लासेस दिया, हमारी पूरी कोर्स 2.5 महीने की है। इसमें अभी हम लोग 5 दिन फ्री में इसलिए चलाते हैं कि जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं उसको 5 दिन में ये एक बेस्ट अनुभव हो जाता है कि जिस प्लेटफॉर्म में हम जिस आदमी से जुड़े हैं, इसकी ज्ञान जो है हमारे लिए जरूरत है, तो वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होकर के ना अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप तो कंप्लीटली अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो गए हैं, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो बिंदास रहिए, धीरे धीरे जीरो लेवल से सीखिएगा ना, बाकी सारी चीजें कवर होती जाएगी। और वन टाइम पेमेंट भी हम नहीं ले रहे हैं साजिद भाई, कि आपके मन में कोई टेंशन की सर मैंने 9,000 रुपये आपको पे कर दिए, सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। ओनली 990, फिर बाकी अमाउंट वीकली वीकली 3-3 हजार करके आप दे सकते हैं। तो 10-15 दिन में आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी तो ठीक मैं है, ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि जब गाड़ी आपका चल दिल रही करे, है। हाँ जब आपका दिल करे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे जिस भी ग्रुप में होंगे ना वहाँ एडमिन है, ओनली एडमिन को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी नंबर पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ठीक साजिद भाई। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस आमिर खान जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो आमिर खान जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने कोर्स का जो अमाउंट रहा है 290, सर हम्म। फिलहाल तो ऐसा है, जो मैं ड्यूटी वगैरह जो कर रहा हूँ तो इसकी सैलरी ही 15 तारीख में आती है और इस टाइम तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप मुझे उसके बाद जो बैच में ज्वाइन करने में मैं उस टाइम पे पेमेंट कर दूँ? आमिर भाई हम नहीं समझ पाए, ऐसा कीजिए ना, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए ना, अभी मेरा आदमी टीम कॉल कर लेगा आपको। बाकी चीजें आप बता दीजिएगा जो भी दिक्कत है। ठीक ठीक है, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। है। साजिद जी से तो शायद बात हो गई हमारा। एक राहुल भाई है। चलिए एवरीवन, और किन्हीं का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप अनम्यूट कर सकते हैं। इस्माइल सर कनेक्टेड है या इंड कर दे मीटिंग को? इस्माइल सर यस सर। हाँ इंड सर, कर दें। देख लीजिए सर, अगर कोई सवाल है तो ले लीजिए। एवरीवन कोई सवाल है तो अनम्यूट लिखिए चैट बॉक्स में, नहीं तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। बाकी कोई जानकारी अगर ना मिला हो आपको, कोई कंफ्यूजन है तो आपको कॉल पे सारी बातें बताई जाएगी। कंफर्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, जी भाई, तो चैट मीटिंग में नंबर हम डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर देंगे। चैट में नंबर डाल दीजिए एवरीवन, नंबर रहेगा तो कांटेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, नंबर डाल दीजिए, नंबर आपका रहेगा तो आपको कॉल चला जाएगा, आप अपना डिस्कस कर लीजिएगा कि हाँ सर क्या दिक्कत है, क्या है, जो भी आपके मन में थॉट है अपना रखिएगा। क्लियर होगी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर पेड क्लासेस कीजिएगा। सुधीर कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं, सुधीर जी। सुधीर जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो जी कहिए। सर, मेरे पास एक इन्फिनिक्स का फोन आया है X6525। हम्म। उसमें सर वो शॉर्टिंग है, फुल शॉर्ट है सर। उसको बैटरी कैसे? कनेक्टर पे, जी जी बैटरी कनेक्टर पे फुल शॉर्ट है तो आपके पास कोई पुरानी बैटरी होगी ना, जी। उस बैटरी को खोल लीजिएगा, उसके सेल पे से प्लस माइनस मोटी वायर से निकाल लीजिएगा। शॉर्ट कलर मैंने बना रखा है सर, उसको हाँ बना बता दीजिए लीजिएगा। मुझे। ठीक है, वो बना करके जो उसमें जो पॉजिटिव लाइन है ना, उसका कोई टेस्ट पॉइंट होगा तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज डालिएगा, मदरबोर्ड पे हल्का सा हाथ रखिएगा, जिधर जी। गर्म महसूस होना उधर फिर आप रोजिन अप्लाई कर दीजिएगा। इसको रोजिन सर कैन को ओपन करें क्या? नहीं नहीं, कैन वैन ओपन नहीं करना है मित्र, विदाउट कैन ओपन किए भी आप कर सकते हैं। जिधर हीट करेगा ना उधर का कैन हटाइएगा, ऐसे पूरा हटाइएगा तो बोर्ड आपका जो है ना डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कैन कैसे उतारते हैं, कटर से लेते हैं और खींच लेते हैं, हाँ तो वही सर। मदरबोर्ड की जो है ना चमड़ी निकल जाती है। कैन कैसा निकलता है कैन,
तो भैया एक भी प्रिंट नहीं निकलती है कैन निकालने में। अभी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर क्लासेस में आप आएंगे तो वो चीज भी वो सीखेंगे सर सुधीर जी। रजिस्ट्रेशन कर दिया न्यू डिजिटल मोबाइल सिटी नाम से, आपने नाम लिया था ना सर, वो जी मेरा ही जी जी, था। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सुधीर भाई। तो कोशिश कर लीजिए सुधीर जी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो शुरू से लास्ट तक हम लेके चलेंगे ही। बाकी और किन्हीं का सवाल है तो चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिख सकते हैं। और किन्हीं का सवाल है चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए। एवरीबॉडी कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। चलिए ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग को। ओके। लास्ट एवरीवन बता दे रहे हैं कि कोई प्रकार की दिक्कत हो या कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो स्क्रीन पे देखिए नंबर है यहाँ पे 9113435355। एक और नंबर है 8294314775। जिस पे भी मन हो कॉल कर लीजिएगा बिंदास, या नहीं तो हमारे ग्रुप एडमिन जहां भी आप जुड़े हुए हैं तो हमारे ग्रुप एडमिन 3-4 लोग बने हुए हैं, उस पे कॉल कर लीजिएगा, किसी न किसी नंबर पे आपकी अवश्य बात हो जाएगी, है ना। हाँ जी, सॉफ्टवेयर का भी पूरा ज्ञान मिलेगा। यस, सॉफ्टवेयर की भी कंप्लीट नॉलेज, एमएमसी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ। देखिए एवरीवन, मेरा कहना है ना, वन टेक्नीशियन वन कोर्स, उसमें कोई डिवाइडर नहीं होनी चाहिए। आप एक टेक्नीशियन है, आपको कंप्लीट एंड्रॉयड फोन की जानकारी चाहिए, वो मैं दूंगा आपको, हर चीज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एवरीवन, गुड नाइट और हैव ए नाइस डे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मीटिंग में आने के लिए। थैंक यू।